दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अनंत कहानियाँ पर। हम सुन रहे हैं कथा सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर में संकलित कहानियाँ। यह सब कहानियाँ आप इंदु शर्मा की आवाज़ में सुन रहे हैं। हमारी आज की कहानी है स्वामिनी। कहानी की मुख्य पात्र है प्यारी, जो कम उम्र में विधवा हो जाती है। कहानी में प्रेम और कर्तव्य का एक गहरा जुड़ाव दिखाया गया है। साथ ही मुख्य रूप से यह भी दर्शाया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वामित्व का गर्व किस प्रकार से समर्पण की ओर ले जाता है। अंत में विधवा प्यारी का चरित्र एक गंभीर ममतामयी स्वामिनी के रूप में उभरता है। वास्तव में यह कहानी उसके गर्व, त्याग और आत्मनिर्भरता की यात्रा को दिखाती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी स्वामिनी। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंककर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा न होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूँगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूँगा। अब घर की देखरेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत करो बहू। बिरजू गया, मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें नहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिलती। दिन भर द्वार पर गपशप करते, भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन दैवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रियाकर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते हुए नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से बहू को दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पूंछ जाएंगे। कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से वह दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, देवगति में तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई पाहुना ही आ पहुँचे तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चित होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वह कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या कुछ किसी से लेना होता था, तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद करके वह ताली अपनी कमर में रख लेता था।
राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों के भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ दिखाई न देता था। सारे घर के लिए वह कोठरी तिलिस्म या रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार खोलते न देख ले, नहीं सोचेगा बेज़रूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से उसने ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी। कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूँ, जौ आदि चीज़ें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाया थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हूँ। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी रही और अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का सा नशा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज़ दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन जुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया। जुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है, यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, वह सब कुछ क्रियाकर्म में खर्च नहीं कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता, पर प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं भी दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। जुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गाढ़े में पढ़कर आई हूँ। नहीं, तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। प्यारी टस से मस न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतज़ाम करने लगी। पहले चावल दाल बीनना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर बहनों में झाँव झाँव होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातिब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दे। अब क्या इनसे इतना भी न होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, यह नहीं कि उपकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठे। अच्छा, मुन्नी नान से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नान में झांका। दुर्गंध आ रही थी। ठीक, मालूम होता है महीनों से यहाँ पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी। अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई। और किसी से क्या मतलब? हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नांद में डाल दें। मजूर रखा है, वह भी 3 कोड़ी का। खाने को ढेर सेर, काम करने नानी मरती है। आज आता है तो पूछती हूँ, नांद में पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया। घड़ा उठाकर पानी लाने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा,
नांद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं कोस भर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्तकौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखाई देते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की एक ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है। दूध ज़्यादा होता है, घी भी ज़्यादा होता है और काम भी ज़्यादा ही होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है और न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज़ मांगो वह घर में ही निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले की सी दशा नहीं है कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार हो गई। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ के रखने में मज़ा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो तेरे ही लिए। मेरे कोई कौन बैठा है कि सबसे ज़्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब टूटा पड़ा है। दुलारी, तुम न खाओ न पहनो, जस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद भाव से पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं। दुलारी ने उद्दंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामिनी का यह धर्म है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर न होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ी दौड़ी गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई, चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरोठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपत्ति का वह सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी से बंध गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नज़रों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आँखों के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू एक पैसा दो, तंबाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूटी। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लाने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर सबसे संपन्न समझा जाए और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए
और कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती ही रहती थी। और जब बहुत कतर ब्योंत करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई न कोई चीज़ निकाल देती, और एक चीज़ एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर वह न लौटती थी। वह चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल सकती थी, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्च करती। अगर गांव में हेठी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का तो नाम धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, दो एक चीज़ें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीज़ें न छूती थी। उसके खाने पहनने के दिन हैं, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया। क्या फ़ायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात कहते हो दादा, पहलौठे लड़के के लिए भी धूमधाम न हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन छोटे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा सरंजाम कर लूँगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या। शिवदास ने चिंतित होकर कहा। इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते। अपने पास दो चीज़ें रहेगी तो सब मुँह जोएंगे, नहीं कोई सीधे बात भी न करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है, और बोली, जो अपने हैं वे भी न पूछे तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरही के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ। लोग खा पीकर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर ग्रह से निकल चुकी थी। गर्भावस्था में उसकी देह क्षीण हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वस्थता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। सोर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीप आ गया और एक बार प्यारी की ओर ताक कर उसके निद्रामग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से वह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते और गले लगाते थे और उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की त्रसित लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई।